हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टीम टेक फॉर्म वर्क सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई कर या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 19 को ओपन हुआ था और 21 में कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 26 में लिस्टिंग डेट है, 5 रुपीज, फेस वैल्यू 61 टू 63 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 2000 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है और 50 करोड़ का इशू साइज, 79.6 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 मई का, 25 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल, 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में, जिस भी कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई में होता है तो 3 लॉट अलॉटमेंट होगा, बिग एचएनआई में होता है तो 8 लॉट अलॉट होगा गाइज आपको। और एंकर से लगभग 14.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो गाइज डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन हुआ है क्यूआई देखिए ओनली बिग एचएनआई में फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जो कि क्यूआई भी 66% सब्सक्रिप्शन है। 9.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 6.2 करोड़ का 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बिग और एचएनआई 79% सब्सक्राइब, 38 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से बिग एचएनआई सब्सक्राइब किया 1.07 टाइम का, 7.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 8.06 लाख शेयर्स का बीट किया है, लगभग 5 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई ओनली 25% सब्सक्राइबर, 94,000 शेयर्स का बीट किया, 59 लाख का। रिटेल में ओनली 36% सब्सक्राइबर, 9.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 6 करोड़ का, 240 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि स्मॉल एचएनआई और रिटेल और क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल हुआ 54% सब्सक्रिप्शन, 28.5 लाख शेयर्स बीट किया, 18 करोड़ का, 280 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करते हैं, इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लेकिन देखिए कंपनी जो है मॉड्यूलर टी फॉर्म वर्क का, जो कि कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए B2B मॉडल पर मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशिंग और रेंटिंग में इंगेज है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप बॉटम लाइन में बहुत सरप्राइजिंगली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 30.3 करोड़ का है 24 में, और प्रॉफिट है 9.1 करोड़ का। 25 में 8 करोड़ का रेवेन्यू, 9.2 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 11.6 करोड़ का रेवेन्यू, 17.5 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 26 में कंपनी का जो बॉटम लाइन है ना, सरप्राइजिंगली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो सरप्राइजिंग ग्रोथ हुआ है टॉप एंड बॉटम लाइन 26 में, ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि इस फैंसी मार्जिन जैसे कंपनीज के लिए सस्टेनिंग के ऊपर कंसर्न रेज कर रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो प्लांट मशीनरीज का न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए परचेज करना चाहता है, लोन्स का रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज में ROE 42.2, ROCE 40.9, NW 34.9 और PAT मार्जिन 21.6, EBITDA मार्जिन 32.6% का। डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, PB है 4.2 टाइम, PE रेशियो 12 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 81.25% और मार्केट कैप 189 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट ओवरऑल फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ओवरली प्राइस रखी गई है, मतलब एग्रेसिव प्राइस रखा गया, ओवरली प्राइस रखी गई है। अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और फॉर्म वर्क सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क सिस्टम्स, स्काफ फोल्डिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड करता है। और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज का इंडिया में अडॉप्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कंपनी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। फॉर्म वर्क सॉल्यूशंस जो कि कंस्ट्रक्शन स्पीड, एफिशिएंसी, लेबर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा है हाई राइज रेसिडेंशियल कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से। और इंजीनियरिंग फोकस्ड प्रोडक्ट है जो कि ऑफर कर रही है, जिससे ऑपरेशनल एंट्री बैरियर्स को क्रिएट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन साइकिल्स पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करेंगे। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है अगर मेजर कंस्ट्रक्शन क्लाइंट्स ऑर्डर को रिड्यूस करता है तो। और प्रॉफिटेबिलिटी पे सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर, जैसे एल्यूमिनियम और स्टील।
और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है मॉडर्न फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट का फोकस है हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पर, जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होता है हो रही है। और न्यू जोग्राफिक मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एडवांस्ड रीयूजेबल फॉर्मवर्क टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल है कंपनी के पास। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रांग है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फॉर्म वर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइडर से। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट अगर डिले होता है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में तो रेवेन्यू विजिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। और पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म वर्क और स्काफोल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। मिड टीयर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग फर्म से कंपेयर करेंगे तो गाइस प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कॉस्ट इफिशियंसी पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रही है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है रियल एस्टेट डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड्स के एडॉप्शन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें देखिए अगर आपको कैश है रिस्क सीकर से अच्छे आप इसके अच्छे तरह से एनालाइज किए तो आप मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।